हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर अमर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं आपको इसमें स्टेप्स बाय स्टेप्स बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है 841 का हमको वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि से। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपली दोस्तों, भाग विधि से निकालने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों? सिंपली हम एक लाइन खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसी लाइन खींच लेते हैं। अब हम लिख लेते हैं 841। चलिए हम भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे इसका। तो सिंपली दोस्तों, हमको इसमें करना क्या होता है दोस्तों? सिंपली हमको जैसे ये संख्या दी गई है तो इसका हमको पेयर बनाना होता है दोस्तों, और वो भी राइट साइड से, मतलब दाहिने साइड से, दाएं साइड से। तो सिंपली हम दो दो संख्या का पेयर बना लेंगे। तो सिंपली ये एक पेयर बन गया, और ये लास्ट संख्या बच गई तो इसको हम एक पेयर बना लेंगे। इसका एक पेयर बन जाएगा। इसमें दो संख्या का एक पेयर। हमको दोस्तों क्या करना होता है? लास्ट वाले डिजिट से चालू करना होता है और दो दो संख्या का पेयर बनाना होता है दाएं साइड से। तो सिंपली इसमें तो दो का बन गया, और जो संख्या बची वो उसका शेष का बन गया, एक संख्या का बन गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपली दोस्तों को हम इसको भाग करते हैं। तो सिंपली इसका भाग एक से दो से देते हैं तो दो दूनी चार हो जाएगा। अगर हम तीन से इसको देंगे तो तीन तरह का 9 हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों हमको क्या करना होगा? सिंपली हम इसको दो से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा? दो दूनी, दो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? दो दूनी चार, दो बार में जाएगा दोस्तों, दो बार में जाएगा। भागफल वाली संख्या में यहाँ लिख लेते हैं, दो दूनी चार, दो बार में जाएगा ना दोस्तों। तो सिंपली दो को हम यहाँ लिख लेते हैं और दो दूनी चार हो जाएगा। तो सिंपली चार यहाँ लिख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमको नीचे भी दो लिखना पड़ता है। जिस संख्या से हमको गुणा करना है उसको हमको नीचे भी लिखना होता है। तो सिंपली दो दूनी चार हो जाएगा, चार को हम यहाँ लिख लिए। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 4 ही बचेगा। और ये लास्ट में दो डिजिट बचे हैं तो इनको हम उतार लेते हैं यहाँ पे, 4 और 1। और इन दो डिजिट जो हो गए दोस्तों, इनको हमको ऐड करना होता है भाग विधि में। जब हम वर्गमूल निकालने तो इनको ऐड कर लेते हैं हम। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। तो सिंपली हम 4 यहाँ लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सिंपली दोस्तों अब हमको करना क्या होगा दोस्तों? इसमें ऐसी संख्या लेनी है हमको कि जिसको हमको गुणा करने पर इतना आ जाए। तो सिंपली अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें कि जो 9 है, 9 अगर 9 से हम इसको गुणा करेंगे, जब यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और 9 से गुणा करेंगे तो कितना? 9 में 81 हो जाएगा, मतलब 1 आएगा। तो सिंपली दोस्तों हम एक बार इसको गुणा करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे रफ साइड पे देख लेते हैं इसको। तो चलिए इसको हम 9 लिख रहे, यहाँ पे 9 लिख के देखते हैं। तो 9 लिखेंगे और 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो चलिए इसको देखते हैं। 9 में 81 की एक हाथ कलाई 8, 9 चौके 36 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 44 हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों हमारा यही आंसर निकल के आता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? यहाँ पे 9 लिखेंगे और 9 से इसको गुणा करेंगे तो सिंपली ये कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। 441 9 बार में गया तो 9 यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे कट जाएगा दोस्तों, 4 में से 4 का कट जाएगा, 4 में से 4 का कट गया, 1 से 1 कट गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो वर्गमूल निकल के आ जाता है भाग विधि से, वो 29 निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको भाग विधि से वर्गमूल को बनाना है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम डिफिकल्ट लेवल का भी देख लेते हैं, कुछ बड़ी संख्या से भी करते हैं इसको भाग विधि से सॉल्व। तो चलिए वो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है 15,625 का हमको वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूं दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, तो क्या लिखा है इसमें? जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो, उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा दोस्तों। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर, तो दोस्तों इकाई का अंक क्या होता है? राइट साइड से गिनते हैं हम। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया। मतलब इसमें क्या बोला गया है? जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो, उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। यानी कि हमारा ये वर्गमूल निकल जाएगा। इसमें क्या है? 5 इकाई के स्थान पर। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है दोस्तों। और उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो दोस्तों उसका आंसर जो आएगा वो दशमलव में आएगा। ये हमारा पूरा पूरा चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है 15,625, चलिए इसको हम लिख लेते हैं 15,625। अब हम एक लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, यहाँ भी लाइन खींच लेते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों हम क्या करते हैं? सबसे पहले राइट साइड से, यानी कि दाएं साइड से हम पेयर बनाते हैं दो दो संख्याओं का। सिंपली इसमें भी पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और ये लास्ट वाली संख्या बची तो इसका ये पेयर बन गया एक संख्या का। तो सिंपली इसको हम डिवाइड करेंगे। तो सिंपली दोस्तों हम 1 में डिवाइड करेंगे। तो सिंपली पेयर बना ली है ना दोस्तों, तो इन संख्या को लेना पड़ता है हमको।
ये वाला लेंगे संख्या, फिर ये वाली संख्या लेंगे, फिर ये वाली संख्या लेंगे, ये पेयर वाली। तो सिंपली दोस्तों हम क्या करेंगे, एक का गुणा एक ही से, इसमें एक से भाग देंगे दोस्तों, क्योंकि अगर 2 से देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपली एक ही से करेंगे, तो एक से इसको हम क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो सिंपली एक आएगा। तो सिंपली एक यहाँ लिख लेंगे, और एक से गुणा की है तो एक यहाँ लिख लेंगे। तो एक का गुणा जब एक में करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो एक में से एक गया, कितना बचा, 0 बचा, यानी कि कट गया ये। अब हमारा ये कितना बचा, 56 बचा, ये वाला डिजिट वाला, ये वाला पेयर वाला। तो 56 बचा, तो 56 हम यहाँ लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। और ये हम क्या करते हैं दोस्तों, भाग विधि में इसको हम जोड़ लेते हैं। तो सिंपली ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो सिंपली दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा ये 56 के आसपास आ जाए, लेकिन 56 से ज़्यादा ना हो दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों हमको क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2 से करेंगे तो 2 अगर यहाँ लिखेंगे हम और 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 44 हो जाएगा। अगर हम 3 लिखेंगे और 3 से गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 69 हो जाएगा, यानी कि 69 हो जाएगा। तो यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो सिंपली 2 को हम यहाँ लिख लेंगे और 2 से गुणा करेंगे, और हमने 2 से गुणा किया तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे भागफल की जगह। तो सिंपली ये हो गया हमारा 2 हो गया। तो चलिए इसको हम कितना हो जाएगा, ये 22 दूना कितना हो गया, 22 दूना 44। तो 44 लिख लेंगे यहाँ पे हम। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना जाएगा, ये इसको हम घटा लेंगे तो कितना होगा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, तो सिंपली 12 आ गया ये। और अब हम क्या करेंगे, वही लास्ट वाला डिजिट बचा, लास्ट वाला पेयर बचा, तो इसको हम लास्ट वाले पेयर को लिख लेते हैं। तो कितना है, 25 है। तो सिंपली 25 लिख लेते हैं, तो हमारा ये 1225 हो जाता है। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं भाग विधि में जैसे हम जोड़ते हैं। तो 22 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों अब हमें इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये 1225 आ जाए। तो सिंपली दोस्तों हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ 5 रखेंगे और 5 से गुणा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, मतलब इसके आसपास आ रहा है। तो चलिए इसको हम एक बार गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम रफ में दिखा दें आपको, जैसे 24 लिखा है, यहाँ हम 5 लिखते हैं और 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 की 5 हाथ कलाई 2, 5 चौके 20 और 2 22 की 2 हाथ कलाई 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब यही आ गया दोस्तों, हमारा ये आंसर आ गया। तो सिंपली दोस्तों हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, ये 1225 आ जाएगा, 1225। और सिंपली हम भाग में लिख देंगे, 5 से हुआ है तो हमारा 5 लिख देंगे यहाँ पे। और चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया। तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाता है दोस्तों, वो 125 निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको भाग विधि से वर्गमूल को बनाना है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। थैंक यू।